अस्सलाम वालेकुम। तो आज के हमारे दूसरे लेक्चर मैथ के दूसरे लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली कहते हैं अदाद शुमार को, यानी शुमारियात को। तो अदद शुमार या शुमारियात जिसे कहते हैं, इसमें हम लोग डेटा लेते हैं, उसकी कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे तो चूंकि बेसिक मैथमेटिक्स है, वो स्टैटिस्टिक्स के अपने बड़े क्वेश्चंस पे तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, ना ही वो उनके आने के चांसेस है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में नहीं होता। तो टेस्ट का टाइमिंग ही इतना है। तो यहाँ पे बेसिक वही अर्थमेटिक मीन जो अभी हम लोगों ने अर्थमेटिक पढ़ा, उसी तरह सिंपल डेटा हमें दिया जाएगा, एक नंबर्स दी जाएंगी, एक सीक्वेंस दिया जाएगा नंबर्स का, तो उसी में से फिर कुछ चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी होंगी। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में एक चीज हम लोग पढ़ते हैं जिसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन्स। ये अभी जो अर्थमेटिक पढ़ा उसी से मिलता जुलता, लेकिन ये अलग है। अर्थमेटिक मीन्स असल में ये अर्थमेटिक मीन्स जो है ये कहते हैं एवरेज कहते हैं। एवरेज का दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन्स है एवरेज। अभी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास उन्होंने डेटा दिया है या नंबर ऑफ सीरीज दिया है, सीक्वेंस दिया है, तो ये जो है इसको हम लोग अगर प्लस करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको प्लस करते हैं और उसके टोटल नंबर पर डिवाइड करते हैं, इसी को एवरेज या अर्थमेटिक मीन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एवरेज मीन्स सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स, या टोटल भी जिसे कहते हैं। तो इट मीन्स, और नीचे डिवाइड होगा नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर या काउंट लिखते हैं सादा अल्फाज में, बस ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। यहाँ पे मीन्स इनकी तादाद हम लोगों ने कि कितने हैं, 10 है, 12 है, 5 है, और ऊपर इन सब को प्लस करना, इसी दोनों को फिर आगे डिवाइड करके एवरेज हमारे पास आएगा। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ से वो हम लेंगे, तो खैर वहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 + 4 + 6 + 8 and +10 + 12 + 14 16 and then 18 and then 20। अब नीचे इनकी तादाद आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब 10 पर इनका जो सम होगा वो डिवाइड होगा, यानी 10 पर इनको प्लस करते हैं, 10 पर डिवाइड, ये इसका अर्थमेटिक मीन आएगा या एवरेज आएगा। तो ये चलो प्लस करते हैं 6 and then 12 20 30 42 और 42 56 56 62 72 72 में 8, ये 80 90 and 110। तो इसका 110 अपॉन 110, इट मीन्स इसका आंसर होगा, एवरेज होगा 55। क्यों? क्योंकि 10 नो सॉरी इसका 55 आंसर नहीं होगा। 0 0 मैंने 2 पे असल पे डिवाइड कर दिया, ये 0 0 से कट गया, तो 1 तो ऑलरेडी है ही ख़त्म। इसका आंसर होगा 11, क्योंकि 10 का टेबल हम लोगों ने पढ़ा, तो ये इसका आंसर होगा। इसे कहते हैं एवरेज या अर्थमेटिक मीन्स। आगे इसी डेटा में से हम लोग एक और लफ्ज़ पढ़ते हैं, मोड एंड मीडियन। अब तो स्टैटिस्टिक्स में 2 वर्ड यूज होते हैं, मीडियन यानी द सेंट्रल नंबर, और मोड। ये भी हमें पूछा जा सकता है कि डेटा दिया गया उसमें मीडियन क्या है या मोड क्या है। तो मीडियन क्या है? द सेंट्रल नंबर, सेंट्रल नंबर ऑफ द डेटा, ऑफ द डेटा। एंड मोड बेसिकली क्या है? मोड जो है वो है द मोस्ट रिपीटेड नंबर, द मोस्ट रिपीटेड नंबर इन द डेटा, द डेटा या नंबर या सैंपल या सीरीज जो भी होता है। तो अब ये 2 वर्ड भी एवरेज के बाद होते हैं। तो मीडियन द सेंट्रल नंबर, तो इस पे चेक करते हैं, ये हम लोगों ने काउंट किए थे, 10 नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ये जब भी इवन नंबर होता है, जब भी हमारे पास इवन नंबर आता है, इवन नंबर, तो चूंकि उसमें सेंट्रल नंबर नहीं होता, सेंट्रल नंबर मीन्स अगर ये ओड होता, ताक होता,
तो 5 नंबर इस तरफ, 5 उस तरफ, जो दरमियान वाला नंबर था वो उसको हम लोग मीडियन की एज ए मीडियन ले लेते। यहाँ पे चूंकि इवन नंबर है तो इसका नहीं आ रहा है, तो हम देखेंगे कि दरमियान वाले दो नंबर उनको प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, वो इसका मीडियन होगा। तो 1 2 3 4, ये 4 इस तरफ, 1 2 3 4 नहीं, 5 इस तरफ, ये भी नहीं होगा। तो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, 4 और 4 उस तरफ, दरमियान वाले दो नंबर हम ले रहे, क्यों? क्योंकि दो नंबर दरमियान में आ रहे, एक अकेला नंबर नहीं आ रहा है, 5 इस तरफ 5 नहीं, तो 4 इस तरफ 4 इस तरफ, ये जो दो नंबर है इनको ला के हम लोग 10 + 12 डिवाइडेड बाई 2, 22/2 इज इक्वल टू 11। ये जाके अब इस सीरीज का, इस डेटा का सेंट्रल नंबर 11 बन गया। अब मोड जो था वो द मोस्ट रिपीटेड नंबर था, मोड। तो इसमें रिपीटेड नंबर कोई भी नहीं है, क्यों? क्योंकि हर एक नंबर, हर एक डिजिट एक ही मरतबा आया है, तो इसमें मोड नहीं है चूंकि। हाँ, अगर कोई दूसरा डेटा लिया जाए, फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 2 4 5 7 8 2, तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, 1, ये 2 और ये 3, तो इसमें मोड जो होगा वो क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड नंबर था। इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं। इस डेटा का तो हम लोगों ने एवरेज ले लिया, ये था सिंपल डेटा। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा आ जाता है, फॉर एग्जांपल 2 या 3 दो डिजिट या दो नंबर या दो सीरीज या दो चीज़ें आ जाती है, तब उसके एवरेज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसको फाइंड आउट करेंगे, एक ही डेटा के दो एवरेज दिए गए, तो उस दो एवरेज में से, उन्हीं दो एवरेज में से एवरेज कैसे निकालेंगे? पहला एवरेज तो हम लोगों ने सिंपली एक डेटा यानी एक एवरेज निकाला। अब दो एवरेज या दो डेटा दिए गए, उसमें से कैसे एवरेज निकालेंगे? फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है इसी बुक में से, a man bought 5 kg mangoes at price 80 रुपीज़, यानी उसने 80 रुपये का 1 किलो ख़रीदा, तो 5 किलो मैंगोज उसने ख़रीदे। देन he purchased 10 kg मैंगोज उसने लिए एट 90 रुपीज़। अब कहते हैं कि फाइंड द एवरेज प्राइस पर केजी, यानी उसने दो बार मैंगोज खरीदे, एक बार 5 केजी खरीदे, 80 रुपये का केजी था, और दूसरी बार खरीदे 10 केजी उसने खरीदे, लेकिन 90 रुपीज़ के थे। तो क्या अब कहता है फाइंड एवरेज, यानी हमारे पास दो डेटा है, दो एवरेज है। अब अगर पहले वाला हम लोग एवरेज निकालते, अर्थमेटिक में निकालते, तो हम 5 केजी मैंगोज लिखते हैं और 80 रुपीज़, तो हम लिखते 80 80 80 इस तरह सीक्वेंस में लिखते हैं, फिर उसको 5 पे डिवाइड करते, उसका एवरेज ले आते। हाँ, तो वो इतना वो नहीं था, वो सिंपल था। लेकिन ये है कि दो डेटा यानी दो उसमें से निकालना है, तो इसका हम लोगों ने क्या करना होगा? टेबल बनाना होगा। इसका जस्ट याद रखो कि इसकी डेटा में क्या होगा, 50 केजी, सॉरी 5 केजी 80 रुपीज़, 10 केजी 90 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे इसका हम लोग टेबल बनाएंगे। उस टेबल में एट द एंड हम लोग इसका एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, एक सादा सा फार्मूला लगा के। तो अब यहाँ पर हमारे पास होगा, ये हमारे पास सिंपली टेबल। अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे उसकी पहली प्राइस और वो दूसरी प्राइस, एंड देन यहाँ पे उसका टोटल। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट ए यानी फर्स्ट एवरेज उसका क्या है? फर्स्ट एवरेज उसका है 5 केजी उसने खरीदे एट द प्राइस ऑफ 80, और ये होते हैं 5 8 400। एंड देन सेकंड उसका आएगा सेकंड एवरेज उसका आएगा, उसने 10 केजीज खरीदे थे 90 रुपीज़, एंड देन 900, ये उसका आया। अब एट द लास्ट उसने ये फॉर एग्जांपल, मतलब ये थर्ड जो हम एवरेज कह रहे हैं, या
टोटल एवरेज जो कह रहे हैं, इन दोनों का एवरेज जो कह रहे हैं वो निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये प्लस करके इसका टोटल आएगा 15 kg, इसका आएगा सॉरी ये तो x है, ये x हमारे पास क्यों है, क्योंकि नीचे दिया गया था फाइंड द प्राइस ऑफ पर केजी, एवरेज पर केजी, यानी इन दोनों की मदद से जो एवरेज पर केजी हमारे पास आई। यहाँ पे तो 2 kg के वैल्यू है, एक 80 रुपीज एक बार खरीदा, एक बार 90 रुपीज, लेकिन वो कह रहे एवरेज इन दोनों खरीदारी के बाद इसका पर केजी एवरेज प्राइस क्या होगा। तो ये ना मालूम है, x है यानी नॉट फाइंड आउट, इन दोनों को प्लस करके 1300। अब यहाँ पे इसका सिंपली फार्मूला ये होगा, क्योंकि ये 15 है, ये है, वो है, ये तीन वैल्यूज है, तो 15x इज इक्वल टू 1300। यहाँ पे x को मालूम करना है, तो x इज इक्वल टू 1300 एंड डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू, अब इसकी कटिंग करते हैं, तो इसको डिवाइड करके 1 ज़ा 15 6 ज़ा 90 एंड देन 15 ये नहीं बनता है, 15 6 ज़ा 90, 15 7 15 नहीं बनेगा, तो हम लोग 5 3 ज़ा और यहाँ पे 5 पे इसको 5 3 ज़ा एंड 5 2 ज़ा 10 5 6 ज़ा 30, ये ज़ीरो इसके पास, यहाँ पे हमारे पास ये बच जाएगा एंड 3। नाउ 3 पे इसको डिवाइड करके इसका आंसर लाएंगे, डिवाइडेड बाय 3 इसका आंसर आता है 86.6 के लगभग। तो ये उसका एवरेज होगा, यानी टोटल एवरेज या पर केजी प्राइस जो उन्होंने क्वेश्चन में मांगा था। ये इसी यूएसएड बुक का एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन भी इसका यही है कि एक बॉय ने 55 एवरेज के हिसाब से 5 टेस्ट में स्कोर किए और 65 एवरेज के साथ उसने 2 टेस्टों में स्कोर किए, तो बताइए कि उसके बाकी 3 टेस्ट में से उसका एवरेज क्या होगा। ये इसी यूएसएड बुक का दूसरा क्वेश्चन है, ये मैंने पहला वाला करवाया, यही आपका प्रैक्टिस है, होमवर्क है, एंड देन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे इसी यूएसएड बुक में से इंशाल्लाह।